उसके बावजूद जो हुजूम, जो हद निगाल तक फैला हुआ जनसैलाब जनाजे के लिए था, उसने इस बात को साबित कर दिया है कि मेरे पिता माफिया नहीं, रहनुमा थे। कष्ट में है, मंदिरों में प्रार्थनाएं हुई जब उनकी हार्ट अटैक की खबर सुनी गई। लोग इफ्तारी में रो रो के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे और भारी सुरक्षा बल तैनात था। उसमें क्या FIR, क्या कोई सवाल ही नहीं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ भी। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह और इन लोगों के खिलाफ पापा को गवाही देनी थी। गवाही का नंबर अब उन्हीं का था। वो वादी मुकदमा और इंजर्ड गवाह हैं, उनको खुद गोली लगी थी, वादी मुकदमा भी थे। वो गवाही दे देते तो क्या होता उस ब्रजेश सिंह के भविष्य का, जो सरकार की गोद में बैठा हुआ है, उनके खास लोगों में है। कैसे हैं आप जान ही रहे, उनकी पत्नी MLC है, बनारस जैसी जगह से निर्दल। 30 मार्च को गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया गया। जिस रात अंसारी की मौत हुई थी, उसी समय से लोग दो मतों में बटे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि अंसारी का परिवार और समर्थक अब भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उसे जहर देकर मारा गया है। अंसारी को दफनाए जाने के बाद उसके छोटे बेटे उमर अंसारी से बात की गई, जिसमें उसने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह का जिक्र किया है। ब्रजेश सिंह की क्या कहानी है वो भी बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने क्या कुछ बताया। स्पष्ट रूप से ब्रजेश सिंह, जिसने दाऊद इब्राहिम का को-अक्यूज्ड माफिया डॉन ब्रजेश सिंह, जिसने गोली चलाई पापा के ऊपर और हमला किया, जिसमें 9 लोग घायल हो गए, 3 लोग इंजर्ड हो गए। बैठने दो। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह और इन लोगों के खिलाफ पापा को गवाही देनी थी। गवाही का नंबर अब उन्हीं का था। वो वादी मुकदमा और इंजर्ड गवाह हैं, उनको खुद गोली लगी थी, वादी मुकदमा भी थे। वो गवाही दे देते तो क्या होता उस ब्रजेश सिंह के भविष्य का, जो सरकार की गोद में बैठा हुआ है, उनके खास लोगों में है। कैसे हैं आप जान ही रहे, उनकी पत्नी MLC है, बनारस जैसी जगह से निर्दल, जो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और सबसे मजबूत नेता। सो यू नो एवरीथिंग। आप कह नहीं पाओगे, बस मेरी आपसे ये शिकायत है कि जो बात मैं बोल रहा हूँ ये चलाई नहीं जाएगी। जो आप कह रहे हैं वो सब सुनेंगे और आपकी बात सुनने के लिए हम हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल, जो बात मैंने ब्रजेश सिंह की, त्रिभुवन सिंह की बोली है, ये नहीं चलाई जाएगी, ऐसा मेरा इल्जाम है। अगर आप चलाते हैं तो बहुत अच्छी बात। उमर का कहना है कि मुख्तार ब्रजेश सिंह के खिलाफ गवाही देने वाला था और सरकार ब्रजेश को बचाना चाहती है। यही कारण है प्रशासन ने मुख्तार को जहर देकर मार दिया। आपको बता दें कि साल 2001 में मुख्तार पर ब्रजेश गैंग ने हमला कर दिया था, जिसमें दोनों तरफ से बराबर फायरिंग हुई और 3 लोग मारे गए थे। ये घटना उसरी चट्टी कांड के नाम से जानी जाती है। इस गैंग वॉर में ये भी अफवाह उड़ी थी कि ब्रजेश सिंह मारा गया है, जबकि वो जिंदा था और कई दिनों तक अंडरग्राउंड रहकर अपनी गैंग चलाता रहा। अब वापस 30 मार्च पर आते हैं। धारा 144 लागू होने के बावजूद मुख्तार अंसारी के जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। इस दौरान DM और सांसद अफजल अंसारी की तगड़ी बहस भी हुई। किस बात पर बहस हुई ये भी बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि जनाजे में आई भीड़ पर उमर ने क्या कहा। आज इतनी रोक टोक, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा, उसके बावजूद जो हुजूम, जो हद निगाल तक फैला हुआ जनसैलाब जनाजे के लिए था, उसने इस बात को साबित कर दिया है कि मेरे पिता माफिया नहीं, रहनुमा थे। स्वाभाविक है कि लोग बहुत इमोशनल हैं। लोग तो मुझसे ये कह रहे हैं कि भैया आप नहीं यतीम हुए, हम भी यतीम हो गए। और 3600 जात के लोग, यहाँ बाजार है मोहम्मदाबाद, बहुत बड़ी बाजार है, आप किसी से पता कर लीजिए। आप लोग को तो लगता है कि हम लोग तो झूठे हैं, पता कर लीजिए। आपकी कोई दबाव हम लोग का नहीं है, न कर सकते हैं, न प्रशासन का है। अपनी मर्जी से स्वतः लोगों ने, सब दुकानें, पूरी बाजार बंद है। 3600 जात के लोग, हर धर्म और जात के लोग दुखी हैं, कष्ट में हैं। मंदिरों में प्रार्थनाएं हुई जब उनकी हार्ट अटैक की खबर सुनी गई। लोग इफ्तारी में रो रो के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे थे। लाखों करोड़ों लोग, मैं कहूँगा, इस पूरे देश में
बहुत गम में हैं, अफसोस में हैं, लोगों के घर खाना नहीं बन रहा है। मैं ऐसे घर जान रहा हूँ जो भूखे हैं, ये हमारे मसीहा को हमसे छीन लिया गया। जनाजे में आई भीड़ को लेकर मुख्तार के भाई अफजाल और डीएम आरेका अखौरी की बहस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आप भी देखिए वीडियो। कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको, तो आप करिए, आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। गाजीपुर डीएम का कहना है कि जनाजे के दौरान नियम कानून तोड़ने वालों के खिलाफ प्रशासन एक्शन लेगा। बातचीत के दौरान उमर ने बुलडोजर का भी जिक्र किया। उसका कहना है कि वो स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से आता है, लेकिन सरकार उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ उमर ने अखिलेश यादव और ओवैसी जैसे नेताओं का भी शुक्रिया कहा है जिन्होंने अंसारी का पक्ष लिया। सुनिए उमर ने और क्या कुछ बताया। तकलीफ की बात तो यही है कि अमृत महोत्सव अमृत काल कहते हैं और सारा बुलडोजर, सारी ताकत सब हमको बदनाम करने में और हमको बर्बाद करना और बदनाम करना, यही एक मकसद है। तो कहना ये था मुझे कि दो ही ताकतें थी। आपने जो समर्थन की सबकी बात की, वो सब हमारी जमात में थे, और जो दूसरे लोग थे अंग्रेज और अंग्रेज के चाटुकार, तो अंग्रेजों से हमारे पूर्वज लड़े, अंग्रेजों के चाटुकारों से हमारे पिता की जनरेशन लड़ रही थी। यही सच है। तो जो उस जमात के हैं जो अंग्रेज़ों के और अंग्रेज़ों के चाटुकारों से लड़ते रहे हैं, तो उन्होंने हमारा सपोर्ट किया है और हमारी बात को भी उठाई, और बड़े बड़े नेताओं ने उठाई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उठाई है, मैं आभार प्रकट करता हूँ। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी ने उठाई है, और भी अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेताओं ने। मैं ओवैसी साहब की कल दुआ सुन रहा था, सोशल मीडिया पे वायरल है, न्यूज़ खोला तो आ गया सामने, तो वो देख लिया। और चंद्रशेखर रावण भाई हैं, मैं मिला हूँ उनसे, इत्तेफाक से उनको गोली लगी तो मैं एक केस में वांछित था, मैं नहीं जा पाया उनसे मिलने। उन्होंने भी बात उठाई। पप्पू यादव जी ने, तेजस्वी यादव जी ने, बिहार के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने इतनी नौकरियां दी लोगों को, सबका आभार है, सबके लिए। प्रशासन पर आरोप लगा रहे उमर अंसारी से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइए। खबर पर आप क्या राय रखते हैं वो भी लिखिए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी भावरी ने। मेरा नाम है विपिन किराड़। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।